नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 जून 2024 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और ये सारी चीजें 3 टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे। एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल है, दूसरा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से और तीसरा मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 3 जून के लिए, 3 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए और 3 जून से ही शुरू होने वाले महीने के लिए। और ये इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि आप जानते हो 4 जून को बहुत बड़ा इवेंट है, इलेक्शन रिजल्ट्स है, तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी होगी या हो सकता है कोई मेजर मूवमेंट भी हो, ठीक है ना। चांसेस ऑलवेज, इलेक्शन अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो आप जानते हो, इलेक्शन रिजल्ट्स में जबरदस्त रिएक्शन देता है मार्केट। तो मेन जो क्राइटेरिया है ना दोस्तों, वो ऐसा है, फिलहाल जो मुझे लग रहा है या जो प्लेटफॉर्म का सेटिंग हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि निफ्टी एक डायरेक्शन में जा रहा है, बैंक निफ्टी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक बियरिश होने की ट्राई कर रहा है, एक बुलिश होने की ट्राई कर रहा है, और हो भी रहा है। पिछले 3-4 दिन से ये चीज आपने जेन्युइनली नोटिस की होगी, ठीक है ना। बैंक निफ्टी जबरदस्त बुलिशनेस दिखाई एक फ्राइडे को, आप जानते हो, और निफ्टी ने बिल्कुल उससे विपरीत किया था, और उससे अगले दिन उससे दोनों ने उल्टा किया था, निफ्टी बुलिश था और बैंक निफ्टी बियरिश था, मतलब दोनों एक दूसरे से विपरीत बिहेवियर कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल दोस्तों, जो मेन चीज है वो दिमाग में कंफ्यूजन जनरेट करने की बात है। कुछ लोग बुलिश होने का दावा करते हैं, कुछ लोग बियरिश होने का दावा करते हैं। हमको इन झंझटों में नहीं पड़ना है। हमारा क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, जब बड़ा इवेंट होता है तो अपने रिस्क को कंट्रोल करना है, दैट्स इट। दिमाग में रिस्क को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि हर इंसान को करोड़पति बनना है, फटाफट करोड़ों रुपए कमाने हैं, लेकिन उस चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि जो कैपिटल है वो वाइप ऑफ हो जाए। तो पॉजिटिव वे में ये सोचना है कि कैसे हम अपने आप को जेन्युइनली, अपने मनी मैनेजमेंट को ठीक करें, ठीक है ना। तो मेन क्राइटेरिया मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल इस पे फोकस करना चाहिए, अपने एनालिसिस पे फोकस कीजिए, और इमोशनल माइंडसेट में या इमोशनल एक परसेप्शन में आने की जरूरत नहीं है। 4 जून इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का आखिरी दिन नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट चालू ही रहने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने 4 जून को ट्रेड नहीं किया या जोर जबरदस्ती ट्रेड किया तो उसको लाल किले पे सम्मान किया जाएगा, और जो ट्रेड नहीं करता है उसको सूटेड साइड कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है। तो प्लीज मेहरबानी करके फालतू की ट्रेडिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। यही मेरे रिक्वेस्ट है आप सबसे। चलिए अब तैयारी शुरू करते हैं जी 3 जून के लिए, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है, जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भैया। और एक और चीज, पहले ही 15 मिनट में अगर निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे विद प्राइस फिल्टर चला जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, सभी में ये चीज लागू होगी। और 15 मिनट के बाद अगर वो विद प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर, विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है, तो फिर रेजिस्टेंस के ऊपर जाए तो बुलिश प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है, और सपोर्ट के नीचे जाए तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। आप जानते ही हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब दोस्तों बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं निफ्टी की 3 जून 2024 के लिए, ठीक है जी। तो ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी की 3 जून के लिए। अगर 602 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 552 सपोर्ट, 647 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 602 सपोर्ट, 719 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 647 सपोर्ट, 770 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी कि ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर निफ्टी सपोर्ट तोड़ता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया, ये हमेशा याद रखना है।
My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. यानी कि मैं तभी तक तेजी करूंगा या बाइंग में रहूंगा जब तक मेरा बाइंग का स्टॉप लॉस यानी बाइंग का सपोर्ट इंटेक्ट है। अगर वो बाइंग का सपोर्ट टूटता है तो अपनी बाइंग की पोजीशन को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम मंदी कर रहे हैं यानी कि सेलिंग कर रहे हैं तो हमको तभी तक सेलिंग करनी चाहिए जब तक हमारा रेजिस्टेंस इंटेक्ट है यानी कि सेलिंग का स्टॉप लॉस इंटेक्ट है। अगर सेलिंग का स्टॉप लॉस टूटता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस छोड़ देनी चाहिए भैया, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, इसको भी हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। कभी भी सपोर्ट इंट्राडे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मंथली या वीकली का बाई एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे फिसलने का खतरा रहता है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही रिस्की होता है, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है, वो ध्यान रखना है, आपको नोट करके रखना है ये चीज। ये भी हमेशा याद रखना है भैया, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 79904152 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं दोस्तों। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं जी। ये आ गए हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर ये सपोर्ट विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर निफ्टी उड़ाता है तो 508 रेजिस्टेंस, 414 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 458 रेजिस्टेंस, 342 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गए तो 414 रेजिस्टेंस, 290 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। तो ये तीनों हमारी सेलिंग पोजीशंस के लिए रेजिस्टेंस या स्टॉप लॉस या एंट्री या री एंट्री पॉइंट हम बोल सकते हैं। और ये तीनों हमारी बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी मार्केट अगर स्टॉप लॉस उड़ाता है यानी ये रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को भैया टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं भैया। तो ये आ गए जी 3 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेंज हो गई भाई साहब, ये हो गई अपनी रेजिस्टेंस रेंज, ठीक है जी। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 3 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है। अब इसकी बियरिश प्रोबेबिलिटी और बुलिश प्रोबेबिलिटी भी हम देख लेते हैं, ठीक है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ गई जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी की 3 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। जैसे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था करीब करीब उसी हिसाब से, ठीक है ना। सिर्फ ये है कि इसके अंदर प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से इंट्राडे में है, ठीक है। थोड़ा अलग क्राइटेरिया होता है, ओके। तो ये हो गई जी बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं जी। ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी की, ओके। 3 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ओके। जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, कोई ज्यादा उठापटक नहीं है बड़ी इसके अंदर, ठीक है। अब बैंक निफ्टी देख लेते। अरे सॉरी, मंथली तो रह गया भैया, मंथली भी दिखा दूं। चलिए ये मंथली निफ्टी का 3 जून से शुरू होने वाले महीने के लिए, ओके दोस्तों। तो ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है मंथली के लिए। ये है मंथली की बुलिश प्रोबेबिलिटी 3 जून से शुरू होने वाले महीने के लिए, ठीक है जी। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में 3 जून से शुरू होने वाले महीने के लिए बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की, ओके, ठीक है जी। तो ये हो गया निफ्टी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 जून के लिए, ओके।
ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे निफ्टी में समझे बिल्कुल वैसे ही है। अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं दोस्तों। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की 3 जून 2024 के लिए। ओके, जब भी दोस्तों मैं बोलता हूं ना इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए, तो वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये आ गया जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 3 जून 2024 के लिए। ओके दोस्तों, ये ये वीकली के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, 3 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी के। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये आ गया जी बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ओके, वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी 3 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। अब वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 3 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ओके दोस्तों, अब मंथली ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, ये मंथली बुलिश प्रोबेबिलिटी 3 जून से शुरू होने वाले महीने के लिए, ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए। ओके, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं बैंक निफ्टी की। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। फिर से एक चीज में यहां पे जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था वो बताऊंगा। बिल्कुल दिमाग का दरवाजा खुला रखिए। दिमाग का दरवाजा खुला रखने की जरूरत है, तिजोरी का दरवाजा नहीं, ठीक है। वहां पे संभालना है, तिजोरी को ताला देख के रखना है, यानी अपने कैपिटल को संभाल के वहां पे अप्लाई करना है, संभाल के। और वो भी अप्लाई तभी करना है जब हमारा क्राइटेरिया क्लियर हो। जो मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, वो आज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। वो आज के दिन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।